क्या आप भी उन लोगों में हैं जिन्होंने समय रहते अपना आईटीआर फाइल नहीं किया और अब आप सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा? क्या फाइन लगेगा या फिर आपका रिफंड मिल पाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एज और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। आज इस वीडियो में हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि आईटीआर फाइलिंग डेडलाइन क्या थी, लेट फाइलिंग का असर क्या होता है और ये पूरी प्रक्रिया क्या है, जिसे हर टैक्स पेयर्स के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। बीते सालों की तरह इस बार भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू में 31 जुलाई तक खोली थी, लेकिन पोर्टल, नए फॉर्म्स और टेक्निकल बदलावों की वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आईं। इसी कारण से ड्यू डेट पहले 15 सितंबर तक बढ़ाई गई और जब अंतिम दिन एक बार फिर तकनीकी गड़बड़ी सामने आई, तब विभाग ने सिर्फ एक दिन की और मोहलत देकर आखिरी तारीख 16 सितंबर तय कर दी। लेकिन उसके बाद ये साफ कर दिया गया कि डेडलाइन आगे नहीं बढ़ेगी, चाहे पोर्टल में कितनी भी शिकायतें रहें। ऐसा खुद आयकर विभाग और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी ने लगातार नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए स्पष्ट किया है। इसीलिए अब ये गलतफहमी बिल्कुल ना रखें कि और एक्सटेंशन मिल सकती है या किसी सोशल मीडिया अफवाह के चक्कर में ना पड़े। अब सबसे अहम सवाल, अगर डेडलाइन मिस हो गई है तो क्या है आगे का रास्ता? भारतीय टैक्स प्रणाली की सबसे बड़ी सहूलियत है बिलेटेड रिटर्न, यानी अगर किसी कारणवश रिटर्न समय पर नहीं भरा गया तो 31 दिसंबर 2025 तक विलंबित यानी बिलेटेड रिटर्न भरा जा सकता है। हालांकि इस प्रक्रिया में जुर्माने और ब्याज की शर्तें जुड़ जाती हैं। सेक्शन 234F के तहत 5 लाख रुपए से कम आय वालों पर 1000 रुपये और 5 लाख से अधिक आय पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। इसके साथ अगर टैक्स बकाया है तो सेक्शन 234A, 234B और 234C के तहत हर महीने बकाया राशि पर 1% ब्याज लगेगा। इस ब्याज की गणना उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन फाइलिंग की ड्यू डेट समाप्त हुई थी। इतना ही नहीं, देर से रिटर्न भरने का मतलब है कि आप सभी तरह के घाटों को आसानी से आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी लॉस या अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन ही अगले वर्ष में एडजस्ट किया जा सकता है। बाकी किसी भी प्रकार के बिजनेस लॉस या कैपिटल लॉस का फायदा छूट जाएगा। विलंबित रिटर्न फाइल करने वालों के लिए एक और समस्या ये है कि उनके टैक्स रिटर्न की स्क्रूटनी की संभावना सामान्य से अधिक होती है, यानी कि आपके दस्तावेजों और दाखिल रिटर्न की बारीकी से जांच की जा सकती है, जिससे किसी गलती या इनकम मिसमैच पर नोटिस रिस्की हो जाता है। इसके अलावा अगर रिफंड बनता है तो देर से फाइलिंग की वजह से उसका प्रोसेसिंग टाइम भी लंबा हो जाता है। आयकर विभाग के अनुसार सामान्यतः फाइलिंग के 20 से 45 दिन के भीतर रिफंड प्रोसेस हो सकता है, लेकिन विलंबित रिटर्न्स की प्राथमिकता कम हो जाती है और भुगतान में और देरी संभव है। कई लोग पूछते हैं कि आखिर इतनी सख्ती क्यों? हकीकत यह है कि डिजिटल टैक्स व्यवस्था में पारदर्शिता लाने, सरकारी राजस्व को समय पर प्राप्त करने और टैक्स कंप्लायंस को बढ़ावा देने के लिए सरकार समय सीमा का पालन कड़ाई से लागू कर रही है। इस बार विभाग ने यह भी बताया कि 15 सितंबर तक ही 7.3 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल हो चुके थे, जो रिकॉर्ड माने जा सकते हैं। इसके बावजूद विभाग की हेल्प डेस्क 24/7 चल रही थी। पोर्टल के अपडेट्स, पॉपअप गाइडेंस और सोशल मीडिया पर लाइव मदद उपलब्ध कराई गई थी। अंत में सलाह यही रहेगी कि अब भी वक्त है। अगर डेडलाइन चूक भी गए हैं तो घबराइए मत। पूरे डॉक्यूमेंट्स, TDS, बैंक स्टेटमेंट, कैपिटल गेन स्टेटमेंट, फॉर्म 16 आदि एकत्र करें। incometax.gov.in पोर्टल पर लॉगिन करके 31 दिसंबर से पहले अपना बिलेटेड रिटर्न फाइल कर लें। जुर्माना भरें, बकाया टैक्स का ब्याज चुकाएं और भविष्य के लिए टैक्स प्लानिंग पर फोकस करें। इतना सब कुछ होने के बावजूद बड़ा सवाल सिस्टम की सख्ती और पारदर्शिता को लेकर है। क्या ये नियम टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए है या सरकार के राजस्व को सुरक्षित रखने के लिए? इस सवाल पर अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें दी एज।